सो हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे अबाउट FM एंड SM, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, हाउ यू कैन स्कोर इन एग्जामिशन। अभी मैंने दिए थे नवंबर 23 में एग्ज़ाम्स एंड आई स्कोर्ड 75 मार्क्स इन FM इको टू बी प्रिसाइज, बिकॉज तब FM इको और EIS SM होता था। बट दोनों ऐसे सब्जेक्ट्स हैं यू कैन डेफिनेटली स्कोर अबव 70 एंड इट्स वेरी इजी। और अब तो बहुत ज़्यादा इजी है बिकॉज FM और SM दोनों ही काफ़ी कंपैरेटिवली मैनेजेबल सब्जेक्ट्स हैं। सो पहले हम FM के बारे में बात करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल्स ही सॉल्व करने होंगे। जैसे कॉस्टिंग रहता है, कॉस्टिंग में थ्योरी का क्वेश्चन आ जाता है 5 to 10 मार्क्स का, बट वही एक थ्योरी का रहता है, बाकी पूरे में यू हैव टू सॉल्व। तो वैसे ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आपका स्ट्रक्चर रहेगा, यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस और बहुत बेसिक होता है ये, ऐसा कुछ बहुत ही हाई लेवल का नहीं होता है इसके अंदर। वही आपको बेसिक जो आप 12th क्लास के जो रेशियोस वाला चैप्टर था हमारे अकाउंट्स में, यू कैन रिलेट टू दैट। मतलब वैसा रेशियो एग्जैक्टली वो चीज़ नहीं होगी, आई एम जस्ट सेइंग कि यू कैन रिलेट टू दैट, मतलब वैसा ही कुछ होगा। फॉर एग्जाम्पल डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, गॉर्डन मॉडल, वॉल्टर मॉडल, मतलब फॉर्मूला बेस्ड है और बहुत आसान है। मतलब कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, वैल्यूज़ आपको ढूंढनी है और उसके अंदर डालना है। कुछ ऐसे लॉजिकल आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा ज़्यादा। तो इट्स वेरी आई वुड से मैनेजेबल FM हमारे इंटर का जो है। बाकी ऐसा आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वही वो जो एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है कि सेल्स माइनस फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर एबिट और फिर पैट, ये सब मतलब बहुत बेसिक रहता है। अब हम बात करते हैं अबाउट SM, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट थ्योरेटिकल है, लेकिन द वॉल्यूम इज़ लेस, मतलब कि द लेंथ इज़ लेस, बहुत छोटा है। और दूसरी चीज़, द सब्जेक्ट इज़ इंटरेस्टिंग। और जब इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है ना थ्योरेटिकल, तो याद जल्दी होता है और याद पढ़ने का मन करता है और हमारा भी याद करने का मन करता है। तो ये भी एक इसकी बेनिफिट है, एडवांटेज है। तो बेसिकली जैसे 12th क्लास की हमारी BST होती थी, बिजनेस स्टडीज़, आप वैसा ही कुछ मान लीजिए। बिकॉज ऐसा ही आपको कुछ मिलेगा कि एडवांटेज, डिसएडवांटेज, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, बेंचमार्किंग, बिजनेस स्ट्रैटेजिक रिलेटेड रहता है और काफ़ी इंटरेस्ट होता है। अगर आप अच्छी फैकल्टी से पढ़ रहे हैं जो आपको रिलेट करके पढ़ा रहे हैं, एग्जाम्पल्स बता रहे हैं इन द रियल लाइफ, तो आपको ये काफ़ी इंटरेस्ट आएगा SM में और बहुत आसानी से याद हो जाएगी। अगर आप ऑडिट रट सकते हो वो चैप्टर 9 आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिट अकाउंट, ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज़, अगर आप वो चैप्टर्स रट सकते हो तो ये तो बहुत आसान है। बिकॉज एक तो बहुत रिलेटेबल है, बहुत आसान है, बहुत कम लेंथ की है। तो इट्स वेरी, नाउ इट्स अ वेरी गुड कॉम्बो। मतलब जो भी EIS था बेकार रटने वाला, वो हटा दिया। जो इको था, जो इतना ज़्यादा हमें ढंग से पढ़ाया नहीं जा रहा था, हमें बहुत फालतू सी थ्योरी पढ़ाई जा रही थी, वो हटा दिया। तो नाउ इट्स वेरी गुड कॉम्बो और इसमें आप काफ़ी अच्छे से स्कोर कर सकते हो 75। तो बस यही ट्रिक याद करना, SM में यू हैव टू प्रैक्टिस मोर और अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रखनी है। जैसे मैंने बोला ना, रेशियोज ये सभी रहते हैं और स्टेटमेंट रहती है। और SM में आप रिवाइज़ करते रहो, बार बार रिवाइज़ करोगे ना तो वो इम्प्रिंट हो जाएगा और याद रहेगा। और बहुत छोटे मतलब इसका बहुत कम है अगर आप ढंग से कर रहे हो। लाइक मैं आपको बताऊँ, मैं FM और SM दोनों कंबाइंड आई वुड हैव फिनिश्ड इन 10 to 20 days, मतलब फ्रॉम स्क्रैच। तो इतना ज़्यादा छोटी लेंथ है, मतलब मैंने 1.52x पे करके स्किप कर करके देखी थी। बट इट इज़ ईजीली यू कैन फिनिश इन 20 days, FM एंड SM बोथ कंबाइंड इन 20 days। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। मतलब 20 days सुन के बस क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, मैं बस जस्ट एग्जाम्पल बता रहा था। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू।